नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशंस के बारे में पता चलेगा। तो कौन कौन से पोस्ट में जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कितना दिन तक अप्लाई कर सकते हैं, सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, तो ये सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसलिए लास्ट लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है, अगर आप चाहे तो वहां पे भी जाके डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे मैं जो है सेमिनार नोटिफिकेशन, फेलोशिप नोटिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट अदर्स फैकल्टी पोजीशन के बारे में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं, या फिर जेआरएफ एसआरएफ नोटिफिकेशन, वो सारे मैं अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप चाहे तो वहां पे भी एक बार चेक कर सकते हैं, वहां से भी आपको मदद मिल सकता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग से लिंक मिल जाएगा पोस्ट वाइज, जैसे कि पीजीटी टीजीटी, देन पीजीटी आईटीसीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, देन आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड फीमेल स्टाफ नर्स। ठीक है, तो जितने भी सारे पोस्ट मैंने बताया आप देख सकते हैं, उसके साइड बाय साइड यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है। तो ये जो लिंक है, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है उसको डाउनलोड करने का लिंक। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करके जो है प्रिंट आउट निकल के फिल करके अपने पास रख लेना है। एंड एक गूगल फॉर्म का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है बिफोर इंटरव्यू आपको जो है ये लिंक में गूगल फॉर्म है, तो उसको आपको फिल कर लेना है। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिंक दिखे। तो यहाँ पे जो क्लिक हियर है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका गूगल फॉर्म आपके जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो उसमें आप फिल कीजिए बहुत ही अच्छे से। कंप्लीटली फिल करने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, जो डेट है, जो लास्ट डेट है, उससे पहले आपको ये सारे जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए, पीजीटी पोजीशन के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, प्लस बीएड डिग्री एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अब डिजरेबल अगर देखें तो डिजरेबल क्वालिफिकेशन बहुत सारा रखा गया है, जैसे कि टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपने किया है इन सिमिलर कैपेसिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस है अगर आपके पास। अदरवाइज अगर आपने कंप्यूटर का नॉलेज गेन किया है, कहीं से भी डिग्री डिप्लोमा किया है, तो फिर आप यहाँ पे जो है प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके पास रीजनल लैंग्वेज में नॉलेज है तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। तो इसमें से कोई भी एक दो या फिर सारे के सारे अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीजीटी सीएसआईटी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी अगर आपने किया है, या फिर एमसीए किया है कोई भी यूनिवर्सिटी से, उसके साथ बीएड कंप्लीट किया है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है लाइक एमई एमटेक के साथ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीजीटी सीएस, जिसके लिए देखिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे कि बीसीए अगर आपने किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में किया है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए बीएड डिग्री इज मैंडेटरी। बीएड डिग्री एंड सीटेट का पेपर 2 जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टीजीटी फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो 4 साल की अगर आपने डिग्री इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विद मिनिमम 50% मार्क्स, एंड उसके साथ अगर आपने बीएड कंप्लीट किया है, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स के लिए देखिए केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये सारे एक बार चेक कर लेना। साइंस के लिए देखिए बहुत सारे हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इसमें से कोई भी एक है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सोशल स्टडीज के लिए भी देखिए हिस्ट्री विद ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, या फिर ज्योग्राफी विद हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं, कोई भी एलिजिबिलिटी अगर मैच होता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट टीचर्स। तो आर्ट टीचर्स के लिए देखिए अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है कोई भी फाइन आर्ट्स या फिर क्राफ्ट्स में, एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी है आपके पास हिंदी इंग्लिश में, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई, एंड बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए दोनों लैंग्वेज में। म्यूजिक टीचर के लिए देखिए बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों में।
म्यूजिक सब्जेक्ट जो है वो आपका जो 3 साल का आपका बैचलर डिग्री होगा तो उसी 3 साल में आपका म्यूजिक सब्जेक्ट एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए देखिए, अगर आपने यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट किया है इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग नॉलेज है आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपर एज लिमिट, जो 50 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पीजीटी का क्या मैक्सिमम वेटेज है, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए देखिए टोटल मार्क्स यहाँ पे 40 मार्क्स रखा गया है। बीएड के लिए 10 मार्क्स। नेक्स्ट हायर कोई क्वालिफिकेशन आपने किया है जैसे कि पीएचडी हो गया, एमफिल हो गया, एमएड हो गया, तो उसके लिए 10 मार्क्स है। एंड एक्सपीरियंस किया है कहीं से भी इन सिमिलर कैपेसिटी इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, तो फिर यहाँ पे 15 मार्क्स आपको टोटल मिलेगा। तो इसमें से कितना मिलता है, मतलब अगर सभी को मिला के देखें तो 75 मार्क्स बन रहा है, तो 75 में से आपको कितना मिल रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टीजीटी, टीजीटी के लिए भी सेम है, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 40 मार्क्स, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स, बीएड के लिए 5, सीटेट के लिए 5, देन एक्सपीरियंस के लिए 15 मार्क्स, तो टोटल 75 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट आर्ट टीचर के लिए टोटल मार्क्स अगर देखें तो 80 मार्क्स, एंड देन म्यूजिक टीचर के लिए भी 80 मार्क्स है, ओके। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी 80 मार्क्स है, लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे आपको 75 मार्क्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है सैलरी। सैलरी देखिए दोनों स्टेशन के लिए अलग अलग है, नॉर्मल स्टेशन के लिए अलग है, हार्ड स्टेशन के लिए अलग है, ठीक है। हार्ड स्टेशन के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। अब पीजीटी की बात करें तो देखिए 35,750 रुपए प्रति महीना आपको मिलेगा फॉर नॉर्मल स्टेशन। हार्ड स्टेशन की बात करें तो देखिए 42,250 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी कोई भी पोजीशन के लिए 34,125 रुपीज पर मंथ मिलेगा फॉर नॉर्मल स्टेशन एंड 40,625 रुपीज पर मंथ मिलेगा फॉर हार्ड स्टेशन। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 34,125 रुपए प्रति महीना आपको मिलेगा फॉर नॉर्मल स्टेशन एंड हार्ड स्टेशन के लिए 40,625 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब आते हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है नर्सिंग तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट रजिस्टर्ड एज नर्स होना चाहिए एंड 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री, बीएससी डिग्री। बीएससी हो सकता है या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग हो सकता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है इसमें से कोई भी अगर आपने किया है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देखिए जो मैक्सिमम वेटेज है मार्क्स का वो है 80 मार्क्स। नेक्स्ट पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिए यहाँ पे आपको पहले तो चलते हैं, यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है एंड जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक। तो यहाँ पे आप क्लिक करके गूगल फॉर्म को फिल कीजिए बिफोर द लास्ट डेट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसको आपको फिल करके अपने पास रखना है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 70 मार्क्स यहाँ पे टोटल वेटेज है, मार्क्स वेटेज। एंड सैलरी की बात करें तो 22,000 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यही है नोटिफिकेशन, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है। अब चलते क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिलेगा एंड फ्री अकोमोडेशन आपको यहाँ पे मिलेगा कैंपस के अंदर। तो हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है बट फिर भी इतना सारा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो देखिए पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस, क्रिएटिव टीचर्स एंड फीमेल स्टाफ नर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 5 जून से, यानी कि 5 जून से स्टार्ट हो चुका है एंड कंटिन्यू चलेगा 11 जून तक। एंड सेम डेट है, मतलब 5 to 11 सेम डेट है काउंसिलर फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑल्सो, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एंड ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बता सकते हैं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो ये आया है नवोदय विद्यालय समिति आरओ यानी कि रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ की तरफ से। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। तो आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट में आके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए लेटेस्ट सर्कुलर मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक गूगल ड्राइव का एक आएगा तो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।